दोस्तों इस वीडियो में हम TTML से रिलेटेड 3 बड़ी अपडेट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। TTML जो अभी एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक बन चुका है, ये पहली बड़ी अपडेट आपके सामने मैंने रखी। TTML अभी ऑफिशियली 10,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच कर अभी ये ऑफिशियली एक मिड कैप क्वालिटी स्टॉक बन चुका है। आपको पता है स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है और लार्ज कैप होता है। तो अभी पहले हमें ये स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने मिलता था, अभी ऑफिशियली ये मिड कैप बन चुका है और जल्दी ही जैसे ही स्टॉक की प्राइस 50 से 100 रुपए पर चले जाती है, अभी स्टॉक की प्राइस 50 चल रही है, जैसे ही ये स्टॉक की प्राइस 100 रुपए पर टच कर देती है, ये स्टॉक 20,000 के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करता हुआ एक लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक बन जाएगा। सो डेफिनेटली दिस मस्ट बी इन योर माइंड एंड दिस मस्ट यू शुड नोट ऑल दीज थिंग्स। ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती है इवन इफ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ TTML। अगर हम बात करें दूसरी बड़ी अपडेट की, तो TTML यानी TTBS उनकी तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है कि TTBS सर्विसेज लॉन्चेस स्मार्ट इंटरनेट फॉर बिजनेसेस। सो दोस्तों यहाँ पर TTML अभी स्मार्ट सर्विसेज बिजनेस के लिए लॉन्च करना चालू कर दिया है। इंडस्ट्री में सबसे पहला स्मार्ट इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज इसने ही चालू किया है एंड ये एक लीडर बनेगा इस जगह पर। और ये एक कहावत भी आपको पता होगी कि ईदर बी द फर्स्ट और ईदर बी द बेस्ट, एंड TTBS being the first person entering in the market will be a sector leader and a dominating player in the market। एंड मैं आपको दो बातें डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि TTBS जो हमारे टाटा न्यू कौन सा TTML का टाटा ग्रुप का एक एप्लीकेशन है, सुपर ऐप है, जल्दी ही लॉन्च होते हुए देखने मिलेगा। टाटा न्यू को 7 लाख प्लस एम्प्लॉइज उसके अंदर चालू है और उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको भी मैनेज करने का काम किसका? TTML का। प्लस मैंने यहाँ पर एक अपडेट शेयर की, टेलीग्राम चैनल पर आओगे तो आपको ये ऑफिशियल अपडेट दिखेगी। टाटा मोटर्स हैज सोल्ड द मोस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द ईयर। बट अगर आप इसको फोल्ड करोगे आपको पता चलेगा कि टाटा ग्रुप के अंदर क्या क्या हो रहा है, टाटा ग्रुप का इकोसिस्टम कैसा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टाटा मोटर्स, फिर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा केमिकल्स और बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। बट अगर हम बात करें टाटा पावर किसके लिए, टाटा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और TTML जो हमारे इसके अंदर देखने मिला फिनेंशियल सर्विसेज के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माना जाता है। उस जगह पर आप TTML का नाम भी पढ़ सकते हो। और उसी लिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई। सबसे पहली चीज़ तो है कि फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक एंड दी फ्यूचर इज डिजिटल। अगर हम बात करें यही अपडेट के बारे में, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वॉलमार्ट की वैल्यूएशन जून क्वार्टर के अंदर 2001 के अंदर उसकी 250 बिलियन थी और अभी इसकी वैल्यूएशन 390 बिलियन है। सो दोस्तों ये आप देख सकते हो। लेकिन उसी के साइड में अगर हम अमेजॉन की बात करें, सो अमेजॉन की जो नेटवर्थ थी वो जून के क्वार्टर के अंदर 2001 के अंदर 2 बिलियन थी और अभी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है, 1.7 ट्रिलियन। सो दोस्तों वॉलमार्ट क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि वॉलमार्ट लीड्स इन फिजिकल स्पेस बट Amazon डोमिनेट्स इन ऑनलाइन। सो यही चीज है कि Amazon इज अ ऑनलाइन प्लेयर एंड ऑनलाइन में कौन काम करता है, टाटा इलेक्सी एंड टाटा बिजनेस सर्विसेज, दैट इज TTML। सो दोस्तों आप मुझे बताइए कि कौन सा जो सर्विस है, कौन सी जो कंपनी है आने वाले टाइम में ग्रो होगी। डेफिनेटली वॉलमार्ट जैसी कंपनीज भी ग्रो होगी, लेकिन Amazon जैसी ग्रोथ कोई भी कंपनी नहीं दे सकती है अनटिल एंड अनलेस इट इज रिलेटेड टू मोर और लेस डिजिटल वर्ल्ड। इसके अंदर हमें दो बड़ी अपडेट्स के बारे में पता चल रहा है। सबसे पहली बड़ी अपडेट की ये तो फर्स्ट मूवर है मार्केट के अंदर। सेकंड बड़ी चीज की ये डिजिटल वर्ल्ड के अंदर मूवर है, तो ये एक लेवरेज देता है स्टॉक को और कंपनी को। और चौथी बड़ी अपडेट कि इंडिया के अंदर सबसे पहला सर्विसेज इसने लॉन्च किया है और एक लीडिंग प्लेयर है और स्मार्ट इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज। सो दोस्तों डिजिटल तो इसके कंपनी के नाम के अंदर ही डिजिटल है। सेकेंडली इंटरनेट के उससे हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लेवरेज प्रोवाइड कर देता है कंपनी को। प्लस अगर हम बात करें ये एक फर्स्ट मूवर है। सो मैंने आपको सारी चीजें आपके स्क्रीन के सामने रख दी है कि किस प्रकार से TTML विल बी अ बिजनेस डोमिनेंस फॉर इन द अपकमिंग ईयर्स, इन द अपकमिंग 20 ईयर्स। जिस तरह से Amazon ने आपको मैसिव ग्रोथ दिखाई है, उसी तरह से TTML भी आपको उसी प्रकार की ग्रोथ दिखा सकता है। सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये चीजों को मैंने समराइज कर अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता दिया है। अगर आप ये सारी चीजों को डिस्कस करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग
लगेगी एंड आई रियली वांट कि आप ये चीज़ों को रीड करो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड आप ये रीड करोगे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। आप ये रीड कर सकते हो, आपकी स्क्रीन के सामने ही सारी चीज़ें हैं। सो डेफिनेटली आप इसको रीड कर लेना एंड देन इसका फ़ायदा आप उठा लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं रीड नहीं करूँगा। जो मुझे कनेक्शन लगाना था आई होप कि मैंने लगा दिया है एंड मुझे तो लगता है कि मैंने वो जो कनेक्शन आपके पास लगाना था वो मैंने लगा दिया है, मैंने अपना काम कर दिया है। आप अभी ये रीडिंग का काम कर सकते हो, ये तो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, कोई भी आपको रीडिंग कर कर बता देगा। बट ओरिजिनली अगर आपको कनेक्शन चाहिए सो डेफिनेटली आप हमारे चैनल के अंदर कोई भी वीडियो को उठा लो, आपको कोई ना कोई लॉजिक के साथ साथ करेक्शन भी मिल जाएगा, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी अच्छी हो जाएगी। हाँ, आई नो देयर आर सम क्रिटिक्स बट आई डोंट केयर अंटिल एंड अनलेस आई एम गिविंग यू द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर आपको थर्ड न्यूज़ जाननी है सो आप ये जान लो, सबसे बड़ी न्यूज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि FIIs ने अपनी होल्डिंग बहुत ज़्यादा मैसिवली बढ़ा दी है एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि FIIs ने ये अपनी होल्डिंग सितंबर 2019 के अंदर बढ़ाई थी, उसके बाद से इसको अपनी होल्डिंग को कम कर दिया था एंड वी कैन सी व्हाट इज द होल्डिंग परसेंट हियर। तो फुल टाइम पर इसके अंदर होल्डिंग थी ही नहीं FII की एंड नाउ यू कैन सी कि होल्डिंग किस प्रकार से कौन से क्वार्टर के अंदर बढ़ी है। सो ये क्वार्टर का नाम भी देख लेना, सितंबर 2021 क्वार्टर के अंदर ये होल्डिंग बढ़ी है और ये इस प्रकार से इतनी लंबी बढ़ी है। अगर आप देखोगे जून क्वार्टर के अंदर कुछ नहीं थी, मार्च में भी नहीं थी और ये पूरे इस साल के अंदर नहीं थी, 2 साल के बाद FIIs ने इसके अंदर अगेन इंटरेस्ट दिखाया है, अगेन हमें ये स्टॉक बढ़ता हुआ देखने मिलेगा एंड अगर FIIs को अच्छा खासा रिटर्न मिलता है दे कैन कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग मोर इन द स्टॉक ऑल्सो। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग तो एकदम कॉन्स्टेंट है, बट अगर FIIs को ज्यादा बेनिफिट इस स्टॉक से मिलता है सो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स विल कॉपी देम एंड इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चालू करेंगे। अगर हम बात करें IRFC की, सो IRFC में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है और वहीं पर FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। जल्दी ही हमें दोनों के बीच में टक्कर होते हुए देखने मिलेगी, पता चलेगा कि किसकी स्टडी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्या म्यूचुअल फंड्स अच्छी खासी स्टडी कर बैठे या फिर FIIs अच्छी खासी स्टडी कर बैठे, क्योंकि IRFC ज़्यादा आगे भाग नहीं रहा था। डेफिनेटली वो भी चीज़ें इंटरेस्टिंग रहेगी एंड ये अपडेट आपको अभी मैंने बता दी है, अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर कॉपी हो जाएगी, आई डोंट केयर, बट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ये अपडेट बता दिया, सो आप उसको भी एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड आई थिंक कि ये 3 बड़ी अपडेट्स आपको पता होनी चाहिए एंड अगर आपको पता नहीं थी सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन की ओके ये अपडेट्स मुझे पता नहीं थी, बट अगर मुझसे कुछ छूट गया हो सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ओके ये भी चीज़ें इसके अंदर हो रही है। बट एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न आई हैव स्टडीड दिस स्टॉक टोटली एंड आई डोंट थिंक कि इसके अंदर और कुछ अपडेट आनी बाकी है। सो हमारी टीम ने इसके अंदर अच्छी खासी रिसर्च किया एंड ये 3 बड़ी अपडेट्स आपको जानना आपसे फर्क पड़ता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, आप बात करो TTML की, टाटा पावर और टाटा मोटर के ऊपर बड़ी बड़ी अपडेट्स आई है जो इनडायरेक्टली कनेक्ट करती है TTML से। मैंने उन दोनों वीडियो के अंदर कनेक्शन दिखाया है TTML का और वो कनेक्शन मैं अभी इधर नहीं दिखा सकता बिकॉज वो बार बार रिपीटेशन हो जाएगा। तो जो लोग टाटा पावर और टाटा मोटर की वीडियो देख रहे हैं सो वो कनेक्शन इधर रिपीट ना हो, इसीलिए आप वो वाली वीडियोस देख लेना, आपको बहुत सारी नॉलेज उसके अंदर भी भरपूर मिली है। आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अदानी विल्मर का IPO आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, फिर पेटीएम का आ रहा है और फिर बहुत सारे IPOs आ रहे हैं, LIC का आ रहा है एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ओयो का भी आ रहा है। सो ये सारे IPOs जब आएंगे मार्केट के अंदर तो आपको अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना रहेगा सो आप एक अकाउंट से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने देख लिया पारस डिफेंस में, आपने देख लिया कई सारे IPOs आए, कुछ नहीं हुआ। सो उसके लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ मल्टीपल अकाउंट्स एंड जो भी अकाउंट मेरे पास है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गो एंड ओपन योरसेल्फ अ फ्री अकाउंट। अगर आप अकाउंट खोलोगे एंड आपके पास लेवरेज रहेगी, अगर आप एक अकाउंट से अप्लाई करोगे रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको बुरा लगेगा, बट वहीं पर अगर आप 2 अकाउंट से अप्लाई करोगे तो दोनों में से एक अकाउंट में आपको शायद लग जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है। जितना प्रोबेबिलिटी आपको एक अकाउंट से मिलनी थी उसका आपके पास 2 का लेवरेज आ जाता है। और अगर आप 3 या फिर 4 अकाउंट्स रखते हो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड अगर IPO लग गया सो आपके सारे अकाउंट का AMC चार्ज तो आप समझ लीजिए कि गया 3-4 साल का, तो ऐसे ही IPO के जो प्राइस है उसके अंदर चले जाएगा, तो वो खर्चा भी बच जाएगा। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई विल टेल यू कि आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ, बिकॉज टेलीग्राम चैनल पर ये सारी चीज़ें पहले अपडेट हो जाती है एंड फिर शायद अगर कोई कॉपी कर ले, आई डोंट नो, बट मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बनाता हूँ बिकॉज मुझे और उसके अंदर रिसर्च करनी रहती है। जो चीज़ें आती है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर अपडेट हो जाती है एंड मेन चीज़ यही है, टेलीग्राम चैनल की ब्यूटी यही है कि लोग वहाँ पर मुझसे पर्सनली चैट करते हैं। टेलीग्राम चैनल की
की वजह से कुछ थोड़ा सा यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लैक हो रही है, बट स्टिल आई एम देयर टू क्लियर योर डाउट्स एंड अंटिल वहाँ पर सबके डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक मैं टेलीग्राम बंद नहीं करता हूँ। तो अगर आपको भी ये फ़ायदा उठाना है फ्री का तो आप उसको उसके अंदर ज्वाइन हो सकते हो, आपको भी बहुत अच्छा खासा फ़ायदा उसके अंदर हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।